श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सावधानी की जरूरत इसीलिए है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सड़क में गड्ढे हों, कंकड़ हों, तो ही तो ध्यान दे के चलना पड़ेगा। सड़क पर दूसरे वाहन टकराने का डर है, तभी सावधानी की जरूरत है। नहीं तो फिर तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? जब कोई गड़बड़ है ही नहीं है, कोई गड्ढे नहीं, कंकड़ नहीं, रोड में कोई दूसरे वाहन नहीं, तो सावधानी की जरूरत नहीं। जहाँ जूतों की जरूरत है, जहाँ कंकड़ गड़ते हैं, गंदगी लगती है, वहाँ जूते पहनते हो। और कई जगह फिर वो जूते पहन के जाओ तो गंदगी हो जाएगी। जरा अपने बिस्तरे पे जूते पहन के जाओ। हाँ, किराए के गद्दों में तो चलेगा। तो हमको ध्यान की क्यों जरूरत है? क्योंकि कुछ गड़बड़ होती रहती है। यदि कोई गड़बड़ नहीं तो ध्यान की कोई जरूरत नहीं। ध्यान अपने आप में आवश्यक नहीं है। जैसे जूते अपने आप में जरूरी नहीं है, वो तो परिस्थिति के कारण जूते हैं, और इसीलिए जहां वो परिस्थिति नहीं रहती आप उन्हें उतार देते हो। आप तो कभी नहीं उतारते, बोलो, उतारते हो? अच्छा, कभी नहीं पहनते? अच्छा, यही काम हम भी सिखाते हैं। हम कोई नई बात नहीं करते। ध्यान क्यों करना है? क्योंकि परिस्थितियां हमको प्रभावित करती हैं। तो एक ध्यान द्वारा परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। हमें आत्मा को क्यों में अनुभव करना है? क्योंकि आत्मा निर्लेप है। आत्मा के स्मरण से संसार प्रभावित नहीं करता। बस दूसरे, यदि दूसरे कोई बुरे ना हो, तुम्हारे को व्यंग न करें, कटाक्ष न करें, निंदा न करें, सब प्रशंसा करें, तो तुम्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं। तकलीफ तो यही है कि सब तुम्हें अच्छा, बोलो, नहीं कहते। तुम्हें सब अच्छा नहीं समझते, तो फिर तुम इससे परेशान होते हो कि नहीं? तुम्हें लोग अच्छा नहीं समझते, इस तरह की तुम्हें कोई परेशानी है कि नहीं है? तो क्या करें? सब लोग तुम्हें अच्छा समझने लग जाएं। हमारी आशा यही है कि हमें कोई बुरा ना समझे। अच्छा, राम को सब अच्छा समझते रहे, तो तुम्हारी अकेले से नहीं, कुछ और भी हैं। तुम्हारे धर्म को सब अच्छा समझते हैं, तो क्या करें फिर? मर जाएं, सिर कूटें? जब तक दुनिया रहेगी ऐसा रहेगा। आप बचा सको तो बचाओ। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। आप कांटों की बाड़ी में से संभाल के निकलो, जूता पहन के निकलो। उनसे आशा मत करो कि ये न चुभेंगे। क्या तुम महात्मा हो तो तुम पर कांटे रियायत करेंगे? तुम महात्मा हो तो जरा होश से पैर रखो बस। महात्मा का मतलब ये नहीं कि कांटे ठीक हो जाएंगे। महात्मा का मतलब है कि हम संभाल के पैर रखें, कांटा बचा के रखें, जूता पहन के रखें, तारों की बाउंड्री से निकलें तो ऐसे निकलें कि पीठ न छिल जाए बस। और कई बार ऐसी जगहों से चोर निकलते हैं, हाँ, तो हमसे तो वही ठीक है। चोरी ठीक नहीं है, पर उनके निकलने का ढंग बड़ा अच्छा है, वो सीखने लायक है। तुम कहोगे ये तो चोर है इसलिए सावधानी से गया, हम तो साधु हैं, चाहे जैसे चले जाएं, तो तुम छिल जाओगे।
फिर कहोगे देखो पापियों को तो भगवान बचाता है, हम तो महात्मा फिर भी तार छील दिया हमको। तुम महात्माओं की कम अकल हो। वो चोर जरूर है पे अकल रखता है, तुम साधुओं पर कम अकल हो। तुम क्यों तार लगवाते हो, क्यों उलझते हो? तुम चाहते हो हम महात्मा हैं इसलिए तार नहीं चुभना चाहिए, हम महात्मा हैं इसलिए कांटा नहीं चुभना चाहिए, हम महात्मा हैं इसलिए हमें कोई बुरा नहीं समझे। यही तो आशा है। ये महात्मा काहे परेशान है? बस इतना ही कि हम अच्छे हैं तब भी कई हमसे जलते हैं। समझो, हम अच्छे हैं इसलिए हमारी कोई चोरी नहीं करेगा, ऐसे ही नहीं सोचते हो? और ये भी सोचते हो कि हम तीर्थ में यहां कोई नहीं करेगा। ये जो सोच है यही महंगी पड़ती है। तुम महात्मा हो ये तीर्थ है, पर तुम ये सोच के बेवकूफी मत करना कि हमारा सामान कोई नहीं उठाएगा। आश्रमों से चोरी हो जाती है। 1-2 साल पहले हम यहीं लेटे थे, एक चोर यहां लेटा हमारे बगल में। हमने देखा कौन लेटा है, सोचा कोई लेटा होगा। फिर वो दूसरे कमरे, तीसरे कमरे, कई, अब किसी की ले गया वो। अब मान लो यहाँ आश्रम में आए हो, मुझे नहीं पता इस बार यहाँ सोया नहीं, क्योंकि वैसे भीड़ रहती है। अब बुढ़ापे में नींद भी जरा कम आती है, तो फिर जरा उधर सो जाते हैं। तो अब यदि यहाँ कोई गड़बड़ आदमी भी आ गया हो, मान लो, तो इसको अपन क्या करें? कई की विवाह शादी में भी लोग ब्याह बारात में शामिल हो जाते हैं भले आदमी। भले आदमी का मतलब समझ गए होंगे, हाँ, व्यंग में बोले। हाँ, लड़की वाले समझते हैं लड़के वाला होगा, लड़के वाले समझते हैं कोई लड़की वाला होगा, पर न वो लड़की वाला न लड़के वाला, सामान वाला है, सामान की ताक वाला। तो इस संसार में सब अपने अपने स्वभाव में जीते हैं, उनकी अपनी एक सोच है, हमको किस तरह बचना है। सुना है एक जमाने में चोर नहीं थे भारत में, लोग ताले नहीं लगाते थे। वो दुनिया लौट आएगी तब लौट आएगी, फिलहाल तो हाँ, मालिक को उठा ले जाते हैं आजकल। सामान की बात छोड़ो, जब मालिक को उठा ले जाते हैं सामान पीछे चलाता है। अभी अभी इंदौर के एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था और जाने 5 करोड़ या 2 करोड़ मांगे थे। जब मालिक चला आया तो रुपया आना ही पड़ेगा, क्या करें। हम यहाँ चाहते हैं कि भाई और चला जाए तो चला जाए, मालिक न जाए। यदि मालिक जाएगा तो धन भी जाएगा। केवल धन जाए मालिक बच जाए, केवल धन जाए पर धर्म न जाए। और सब कुछ भी चला जाए, सच तो बताएं, सब कुछ चला जाए लेकिन तुम बच जाओ। तुम्हें यमराज भी न सता सके, तुम्हें मृत्यु न दुख दे सके, तुम्हें परिस्थितियां न दुखी करें, तुम अपने को बचा लो। क्योंकि चोरी करने के पीछे भी 2 प्रयोजन होते हैं। एक तो चोर अपने लाभ के लिए चोरी करता है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं करता। बात समझ लेना, उसका इरादा तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं, उसे चोरी करके अपने को सुखी करना है। ये बात जरूर है कि वो ये नहीं सोचता कि जब मैं चोरी करूंगा तो इन्हें दुख पहुंचेगा, इस पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि ग्रंथों ने कहा है, सभी शास्त्रों में 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। लो, वेद 4 और शास्त्र 6 और बातें 2 मिली। लो,
6 शास्त्रों में 4 वेद में बहुत बातें मिलनी चाहिए, पर मिली 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दीने सुख मिलत है, दुख दीने दुख होए। तुम दूसरे को दुख दोगे, नियत नहीं है दुख देने की। अपने लाभ के लिए दूसरे को दुखी किया, आप तो नहीं करोगे। अब अपने मान के लिए दूसरे को अपमानित किया। सुख दीने सुख होते, दूसरे को सुख दोगे तो तुम्हें कल सुख मिलेगा, और सच्चे दिल से दोगे तो देते समय भी सुख मिलेगा और बाद में भी मिलेगा। दुख दीने दुख हो, दुख देने से दुख मिलता है। कई बार ये कहेंगे स्वामी जी आप भी तो कई बार दुख देते हो। अब जरा ध्यान देना, एक अपने लोभ के लिए दुख देता है, एक दुख देने के लिए दुख देता है। ये भी बता दे, जब किसी की फसल को हम आग लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? चोर को तो चलो धन मिलेगा, उसे दुख मिलेगा, इसे धन मिलेगा। किसी का सामान उठा लाए लाभ मिलेगा, पर आग लगाया है, फसल काट के फेंक आए तो हमें कुछ ना मिलेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, बस यही खुशी है। वो महान नीच है जो दूसरे को दुख देता है अपने सुख के लिए। सुख मिलता है दुख देके, पर जिस आदमी को दुख देके सुख मिलता है वो सुखी रह नहीं सकता। इसलिए दुख दीने दुख होगा, भले उस समय सुख हुआ हो। जरा ध्यान देंगे, दुख देते समय भले सुख मालूम पड़ा हो, लेकिन दुख देकर जो सुख मिलता है वो सुख टिकता नहीं, एक, और कभी न कभी बदले में बहुत दुख ब्याज सहित मिलता है। इसलिए दुख देने के लिए दुख न दो, क्योंकि सबसे नीचता का काम है। मुझे लाभ भी नहीं। गोस्वामी जी ने उन्हीं को कहा है कि महान जो नीच होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिले तो भी बुराई करते हैं। तुलना की है ओलों की। ओले जो गिरते हैं ना, ओलों को क्या मिलेगा? बल्कि अपनी हत्या करते हैं, अपने को मार के भी फसल चौपट करते हैं। कई बार अपना रुपया भी लग जाए पर तुम फंसते हो तो हम फंसाएंगे। ये नीच लोगों का स्वभाव है। दूसरे हैं कि लाभ के लिए किया पर हानि होती है दूसरे की, इरादा नुकसान का नहीं था। जैसे कामी आदमी बलात्कार करे, बलात्कार भी यूं तो सयानों को भी बलात्कार, पर छोटी बच्ची, अब उसे उसके दुख की चिंता नहीं है। कामी आदमी को उस अपनी काम वासना की पूर्ति में उसका कष्ट नजर नहीं आता। जब हम किसी जीव की हत्या करते हैं, बकरा, गाय और जीव, किसके लिए? खाने के लिए। भूखे भी नहीं मर रहे। भूखे मर रहे होते चलो बात जमती है कुछ, अपनी लाभ स्वार्थ, मांस से ये मिलता है, अंडों से ये होता है, उससे ताकत आती है, मजा आता है। आप अपने मजे के लिए बकरे को काट रहे हो। तुम्हें मजा आता है खाने में तो बकरे को मारने में तकलीफ तो बकरे को नहीं होती हो? जरा आप बता दो, बकरे को कोई तकलीफ? पथिक जी महाराज कहते हैं, आज शरीर उनका नहीं है, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए भी दुख दे किसी को। तुम यदि सुख भी मिलता है मांस खाने से, पर तुम्हारे सुख के लिए जीव की हत्या तो की गई कि मरे मराए खाते हो।
तो पाप नहीं है। दुख देने के लिए एक है, सुख के लिए दुख दे किसी को दूसरा है, पर अपने सुख के लिए दूसरे का दुख समझना है। कई बार पति गुस्सा है, अपने छाती ठंडी करने के लिए पत्नी की पिटाई करता है, दिखता ही नहीं कि इसका भी उसको पिटाई पसंद है कि नहीं। पर तीसरा भी एक है, बीमार का ऑपरेशन, कांटा निकालना, इंजेक्शन देना। अब इसमें भी कष्ट होता है, पर ये सुख के लिए कष्ट दिया जा रहा है, अपने सुख के लिए नहीं, उसी के सुखी करने के लिए उसी को कष्ट दिया जा रहा है। ये पाप नहीं है। जरा ध्यान देना, ये जो इंजेक्शन लगाया उसको दुखी किया किसके लिए? अपने सुख के लिए, उसी के सुख के लिए, उसी के हित के लिए उसको डांटना, उसी के भले के लिए उसको समझाना, ये पाप नहीं है। यदि ये पाप है तो फिर पूर्ण दुनिया में है ही कुछ नहीं। बात समझ में आई? इसलिए तुम ये मत कहना कि राम भी तो दंड देते हैं, बाण चला देते हैं, वो अपने लिए नहीं चलाते। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कई बार हमारा चेला हमें इंजेक्शन लगाएगा, कहेगा स्वामी जी लगाना तो नहीं चाहते, हाथ भी जोड़ता है, पर कहेगा जरा करवट करो स्वामी जी। प्यार भी है, हमारा कष्ट उसको पसंद। तो हमने बताया अपने सुख के लिए दुख दिया दूसरे को, अपने को कुछ मिलना भी नहीं था पर दुख दे के सुख अनुभव किया, मिला कुछ नहीं। एक में चोरी में धन मिला, दूसरे को दुख हुआ। कई कामों में दूसरे को दुख मिला, मुझे कुछ मिला नहीं, फिर भी दुष्ट आदमी को दूसरे को दुख दे के भी सुख मालूम पड़ता है, सबसे बुरा है। और दूसरे व्यक्ति दुख नहीं देना चाहते, पर दूसरे को उसके सुखी करने के लिए दुख देना पड़ा, दवा करनी पड़ी, डांटना पड़ा, कुछ नियम बताने पड़े, समझाना पड़ा, मनमानी करने से रोकना पड़ा। आप कभी कभी गुस्सा में बच्चे को डांटते हो, पर कभी कभी उसके भले के लिए समझाते हो, पर बच्चे को अच्छा नहीं लगता। इस मामले में बच्चा ही बच्चा नहीं होता, कई मामलों में सयाने भी बच्चे की तरह ना समझ, अपने हित के लिए नहीं समझते। नारद को अहंकार हुआ था, बहुत अच्छी बात थी, काम विजय प्राप्त कर ली थी। शंकर भगवान को कहा, कई को कहा, शंकर भगवान ने कहा मुझे कहा तो कहा, विष्णु को मत कहना। अब देखो शंकर जी चाहते हैं तुम अपनी महिमा मत गाओ, ये अहंकार है, ये एक रोग है। अपने गुणगान गाना ये अच्छा नहीं है। पर शंकर भगवान की ये बात नारद को ऐसे लगी जैसे मेरी प्रशंसा ना होवे ये चाहते, इसलिए अपनी बात मैं ना बताऊं, लोग मेरी महत्ता ना समझें। देखो सुझा रहे हैं भला, पर नारद को समझ नहीं आया। कई बार तुम्हारे हित की बात तुम्हें समझ नहीं आती, और ऐसे मामलों में भगवान पर संशय होता है, गुरु पर संदेह हो जाता है कि जैसे ये भी पक्षपाती होंगे, ये भी स्वार्थी हैं, ये भी हमसे चिढ़ते हैं, हमारी उन्नति नहीं चाहते। यदि गुरु और परमात्मा भी बेईमान है तो ईमानदार दुनिया में होगा कौन? या तो फिर उन्हें गुरु ही मत कहो। बाली को
राम पक्षपाती लग रहे हैं। बाली को राम पक्षपाती लग रहे हैं, और सहज देखा जाए तो लगता भी है। पर डॉक्टर एक को कहता है पौष्टिक आहार दो। मेरे पिताजी भी थोड़े वैद्य थे, तो गांव के लोगों को ज्यादा पाक बना के घी के मसाले, दवाइयां, ताकत की चीजें दे के खिलाते थे। और अब शहर के बीमार को ताकत की दवाइयां, ताकत का भोजन बंद करते। बेईमान नहीं है, तुम्हारी शरीर की स्थिति, तुम खा खा के बीमार हुए हो, तो तुमको खाना कम करा के ठीक किया जाएगा। जो खा के बीमार हुए उन्हें उपवास, कम भोजन देना, उबली सब्जी देना। आजकल देखो डॉक्टर दुनिया के इन जैसा कोई नहीं है जो परहेज नहीं बताते। कौन? डॉक्टर। ये डॉक्टर ऐसे हैं, कहते हैं सब खाओ। पर एक बात बता दूं, ये 50 साल के अंदर 90% डॉक्टर भी ये कहने लगे उबला भोजन करो, ये नहीं करो, तली भोजन छोड़ दो। डॉक्टर, वैद्य तो शुरू से परहेज बताते थे, पर वैद्यों को लोग मूर्ख समझते थे। डॉक्टर कहते थे सब कुछ खाओ, हमारी दवा खाओ। पर अब आप जान रहे होंगे कि डॉक्टर कहता है कि तली चीजें मत खाओ, फैट वाली चीजें मत खाओ, उबली चीजें खाओ। आ गए परहेज पर। तो डॉक्टर पक्षपात नहीं करता, वो रोगी की कंडीशन के अनुसार दवा बताता है। तो भगवान बाली का इलाज दूसरे ढंग से करते हैं, सुग्रीव का दूसरे ढंग से करते हैं। सुग्रीव कोई बहुत महान नहीं है, पर उसका झुकाव महानता का है। कोई अच्छाई में चलता हुआ गलती करे, उसकी सजा दूसरी, और जो सीधा बुराई ही करता फिरे। मान लो विभीषण फिसल जाए तो किसी की लड़कियां थोड़ी चुराता फिर रहा। विभीषण फिसलेगा तो दूसरी बात है। रावण तो योजना बना के उठाने गया। दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों को एक सजा नहीं। भारत में हो जाए, पर परमात्मा के विधान में दोनों बराबर नहीं। एक अच्छे रास्ते में चल रहा है, चूक हो गई। एक बुरा करने के लिए ही पूरी योजना बनाता है। दशरथ का बाण श्रवण कुमार को लग गया। यद्यपि उसका दंड मिला, फिर भी वो धोखे से लगा। श्रवण कुमार को नहीं मारना चाहता। कई लोग तो भले लोगों को जानबूझ के मारते, तो बड़ा फर्क है। खैर, विषय था दूसरा एक समझे कि मान लो तुम किसी को दुख नहीं देते, तुम किसी को दुख भी सुख के लिए देते हो। तो यदि आप किसी शेर को इंजेक्शन लगवाओ तो शेर को तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे। बंदर को उपदेश दिया था बया पक्षी ने, तो वो घोंसला ही तोड़ दिया। तो दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि तुम अच्छे भी हो तब भी तुमसे लोग बुराई मान सकते हैं। तुम चाहते तो हो कि नहीं मानना चाहिए। गुरुओं को लोग मरवाते, चेलों की बुराई गुरु बता दे तो फिर कहेंगे गोलियां चलेंगी। आश्रम के लिए गुरु मरवा दिए गए। अभिप्राय ये है कि अच्छे होने पर कोई तुम्हारा दुश्मन न हो, ये आशा छोड़ दो। होना तो नहीं चाहिए, पर हो सकता है सब कुछ। इसलिए राम को लोग अच्छा नहीं मानते। धृतराष्ट्र कहता है
युधिष्ठिर तो मान जाता, बहुत अच्छा है, पर वो जो कृष्ण है ना कलवा, वही गड़बड़ करता है। बताओ, अब स्वार्थी आदमी को कृष्ण गलत लग रहे, दुष्ट राजाओं को राम काल नजर आते हैं, क्या करें। अपने आदमी स्वार्थी होता है तो दूसरा बुरा लगता है, तो क्या करना, आप बुरा ना करो ये एक बात है, पर तब भी लोग बुरा करेंगे तो आप क्या करो, अपने को सहन शक्ति कि प्रभु हमें ऐसा बल दो कि लोग निंदा करेंगे फिर भी हम अपने न्याय के मार्ग से ना हटें। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर लोग अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। भगवान बुद्ध का मान अपमान लाभ सब तरह होता रहा, पर वो सहन करते। मान को भी सहन करो, मान भी आदमी नहीं सह पाते, मान के कारण भी आदमी भटका दिए जाते। कौरवों को पांडवों को सम्मान दिया जाए, पांडवों को एक डर था, यदि हम ये करेंगे तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे, हमें लोग अच्छा समझें, इसलिए भी कई बार हम कर्तव्य से हट जाते, जो हम कर सकते हैं उसमें भी नहीं कर सकते। जैसे देश की कोई बात करो तो कई लोगों को लगता है ये राजनीति है। क्या देश का हित राजनीति है? देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग कर्तव्य परायण नहीं है, सरकारी आदमी अपनी ड्यूटी में ईमानदारी से काम नहीं करते, तुलना में प्राइवेट वाले ठीक करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, नहीं नौकरी से हटा देंगे। प्राइवेट वाले कोई ईमानदार है नहीं कहता, पर प्राइवेट वालों के पीछे डंडा है, इसलिए प्राइवेट स्कूल वाले अध्यापक पढ़ाते हैं, सरकारी वाले नहीं पढ़ाते। तो अभिप्राय ये है कि इन विषयों पर बोलना कोई अपराध नहीं है, कई को बुरा भी लगता होगा। जो अध्यापक फर्जी वेतन ले रहा है, यदि हम शिकायत कर दें तो हमसे खुश होगा? सही बताओ, नहीं होगा। भले कितनी अच्छी और सच्ची बात है, पर वो खुश नहीं होगा। तो भले लोगों की भी दुश्मनी होती है, तो हम ध्यान क्यों करें, विषय ये था कि हम परिस्थितियों को समझें और आज नहीं कल जाना है, मान अपमान से बचना है, मान अपमान में फंसना नहीं है। इसलिए ये हमारी तो कसौटी, ये सच्चाई, ये मन की तैयारी करो कि ये ना हो तो हम नहीं, ये सोचो ये तो होगा, फिर भी हमको मान अपमान से प्रभावित नहीं होना, लाभ हानि से प्रभावित नहीं होना, मरने जीने की चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? इससे मुक्त होने के लिए तो हम इस रास्ता अपनाया है। मरने जीने की चिंता के लिए आपने रास्ता अपनाया कि निश्चिंत होने के लिए? है तो ऐसे ही मरना है, ऐसे मर जाएंगे। ऐसे ही लोग अच्छा बुरा कहते ही रहते हैं, एक बार अच्छे काम के लिए भी लोग जो कहेंगे ठीक है, बस थोड़ी तैयारी कर लें, सहना तो पड़ता ही है, मरना तो पड़ेगा ही, तो देश के लिए मर जाएंगे। बर्बाद तो कई बार होना ही है सब कुछ, अच्छे काम के लिए हो जाएंगे। बस इतना ही था, तो राजी हो जाना ठीक है। यदि हम अच्छे काम में नहीं मरेंगे तो नहीं मरेंगे ना। यदि हम कभी सदा अच्छे काम करेंगे
तो निंदा नहीं होगी क्या? होगी। बस मान लो निंदा स्तुति होती है, हमें अपना काम करना है। इसलिए अब आप थोड़ी देर दुनिया से मुक्त हो, थोड़ी देर के लिए, चूंकि आते आते यही वाक्य मैंने सुना था, अमन हो जाओ। ध्यान की बात चल रही थी। जैसे मैं अच्छा बुरा जानता ही नहीं हूं, क्या है, जो होना है होगा, और जो होता है वो ऑब्जेक्ट में, विषय में होता है, आत्मा में नहीं होता। संसार में होता है, शरीर में होता है, इंद्रियों में होता है, मन में होता है, ज्ञान अज्ञान बुद्धि में होता है। चैतन्य तो न ज्ञानी है न अज्ञानी है। हाँ, चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप। बिजली में न रोशनी है और न क्रिया है। बिजली तो सबका आधार है, बिजली से पंखा चलता है, बिजली से रोशनी होती है। बिजली न रोशनी है न बिजली क्रिया शक्ति है। तीन शक्तियां होती हैं, सतपना, क्रिया शक्ति, सत्यपना, सत्य शक्ति, अस्तित्व। प्रकृति की तीन शक्तियां हैं, या परमात्मा में तीन विशेषताएं हैं। उसकी सत्यता से सत्य लगता है, उसकी सत्ता से क्रिया होती है, उसकी सत्ता से ज्ञान होता है। पर वो न ज्ञाता है, न वो करता है, न वो भोगता है, न वो दिखने वाला सत्य है। वो दिखने वाला सत्य नहीं, वो होने वाली क्रिया नहीं, वो पैदा होने वाला ज्ञान नहीं। वह सत्यचित आनंद या सत्यता का आश्रय है, चैतन्यता का आश्रय है और क्रिया का आश्रय है, जिससे सब कुछ पैदा होता है। ये जगत की सत्यता जिससे निकली, ये चैतन्यता जिससे आई, जिसके कारण ये सब हो रहा है, वह माया जिस अधिष्ठान ब्रह्म में रहती है, वह परब्रह्म तुम हो। इस तरह से आप आंख बंद करें, आंख बंद करें और आंख बंद करके श्वास को लेवें और छोड़ें। पूरे ध्यान से। कभी जल्दी जल्दी 4-6 श्वासें लें, रुक जाएं। कभी लंबी लंबी 4-6 श्वासें लें, रुक जाएं। कभी जरा ताकत से 4-6 श्वासें लें और फिर रुक जाएं। 3 तरह से लंबी श्वास लेना और छोड़ना, लंबी श्वास लेना और छोड़ना, फिर रुक जाना। ये श्वास आप भीतर बैठे ले रहे हैं। आप सावधान रहकर होश पूर्वक, जैसे कोई घर के भीतर बैठ के काम करता हो, और जैसे चलते हुए झूले को कोई दूसरा भी झूला दे। झूला तो चल रहा था, पत्तियां तो हिल रही थी, थोड़ा हमने भी हिला दिया। तो श्वास तो चल ही रही थी, हमने थोड़ा चला दिया, थोड़ा परिवर्तन कर दिया। जैसी चलती थी नहीं, जल्दी जल्दी कर दिया, लंबी लंबी कर दिया, जोर से ले लिया। जरा चुनाव, बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी, लंबी लंबी, होश से, प्रसन्नता से। और सारी दुनिया छोड़ दो, संसार भर से देह में आ जाओ, देह भर से श्वास में आ जाओ, श्वास से फिर अपने मन पर आ जाओ और मन से अमन पर आ जाओ,
और अमन होकर संसार भर में फैल जाओ। सारा संसार तुम में आ जाए, तुम सारे संसार में फैल जाओ। जैसे सारा संसार आकाश में है, जैसे सारी लहरें जल में होती हैं, ऐसे ही सब कुछ तुम में है, तुम सब में हो। ऐसा ध्यान करते बनेगा मुश्किल से, क्योंकि कभी ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं कि हम में संसार है। यहाँ एक भगवान कृष्ण का गीत सुना करते थे हम, नैया में हम हैं और हम में संसार। या भगवान के लिए सारा संसार भगवान में, नाव भी उसी में, नदियां भी उसी में, सागर भी वही, किनारा भी वही। पर हमें लगता है, कोई समझता है हम नाव हैं, कोई कहता है हम किनारा हैं, कोई समझता है हम नदियां हैं। तो हम सब लोग व्यक्ति हैं, व्यक्ति। इंद्रियां हैं, शरीर हैं, मन है, सब हम हैं, सब हम में है। यही समझ नहीं आता। सच्चा यही ध्यान है। 1 मिनट केवल आज, और बाकी फिर कल ध्यान होएगा। पर 1 मिनट सब में हम हैं और सब हम में है, ऐसा ध्यान करो। जो भी देखा, सुना, याद किया, हम देह नहीं। देह एक जगह है, पर देह भी तो हम ही जानते हैं। देह को हम जानते हैं, संसार को हम जानते हैं। असल में गड़बड़ है, हम देह बनकर जानते हैं। स्वप्न जब देखा तो आप देह बनकर देखा, जबकि स्वप्न देखने वाला देह नहीं है। सारा स्वप्न उसने देखा है, पर दुर्भाग्य से हम देह बन करके स्वप्न देखते हैं। ऐसे ये देखने वाला कोई आदमी नहीं है, ये देखने वाली कोई औरत नहीं है, ये देखने वाला कोई मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं है। पर दुर्भाग्य से ये देखने वाला मन, बुद्धि, इंद्रियां देह बन करके देख रहा है, इसीलिए सीमित लगता है। ये देखने वाला असीम है, अनंत है, अखंड है। इतना ही कहकर अभी समाप्त कर।